लाली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रे लाली, काम से लौटते वक्त लाला की दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। लाली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूं कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चों की मां लाली ठेकेदार के यहाँ रोज भत्ते पे नौकरी करती थी। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब लाली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखी है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। लाली जवाब देती, इतने दिनों से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता था, और तुम हो कि। लाली कुछ कहती कि वहां मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। उस औरत ने लाली को कहा, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसी अकल नहीं है। अकल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को भी मार डाला। लाली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे लाली, लाला की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। लाली झूठ बोली कि लाला की दुकान बंद था, किसी ने हमें बताया वह किसी काम से कहीं गया है। सास ने कहा, आज बिना नमक के ही साग बनाना पड़ेगा। देखा मोहनवा की बीबी के पास मुझसे भी बीते दिन मांगकर एक तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। इस पर लाली ने कुछ भी नहीं कहा। तब उसकी सास उसे जोर से बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है? लाली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूं, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूं और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही हो। लाली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी क्या? जा मोहनवा की बीबी के पास एक तोला नमक लेती आ। जल्दी जा, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कलमुहा पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी एक छोटी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में लाली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जिसके पास गाड़ी थी वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते थे। ऐसा भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्षों पहले विदेशियों के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यही इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगल के पास ही है। इस गांव की आबादी लोगों को बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते थे, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते थे। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते थे। बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते थे। लाली एक तोला नमक लेकर अपने पति मगरू को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे से उसे डर भी लग रहा था। सभी जगह मगरू को खोज लिया, पर वह कहीं नहीं दिखाई दिया। लाली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजा खोलकर लाली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। वह उसी रोटी को खाकर और एक लोटा पानी पीकर अपनी भूख मिटा ली। कितनी रात तो इन लोगों को यह खाना भी नसीब नहीं होता था। अभी वह सोई हुई थी और उसकी आंखें लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वह जाग उठी। और फिर उसने देखा कि उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुए अपने मुंह में दबाकर ले जा रहा था। लाली ने एक पल भी देर नहीं की और झट से उसने घर में रखे भाले से तेंदुआ के ऊपर वार कर दिया। भाले की वार से तेंदुआ ने बच्चे को छोड़कर लाली पर हमला कर दिया। लाली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ता हुआ आया। ढेर सारे आदमी को अपने ओर आता देख तेंदुआ डर कर भाग गया, पर लाली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी।
अब उसकी सांसें कम होते जा रही थी। सभी लोग वहां पे खड़े होकर बस लाली को देखे जा रहे थे। लाली की आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रही थी और उसकी सांसें भी कम होते जा रही थी। और अतः अपने बच्चे को छोड़कर उसने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसका पति मगरू नशा करके झूमता हुआ वहां पर आया। अब उसने एक नजर लाली पर डाला और फिर वहीं पर पड़े खटिया पर लुढ़क गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।